सभी विद्यार्थियों का कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दिनों से हम कॉलेज पाठ्यक्रम पर परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 जो पाठ्यक्रम परिचर्चाएं की, जिसमें हिंदी लिटरेचर के यानी हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष से लेकर के बीए अंतिम वर्ष तक के राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस का अध्ययन किया कि कौन सा भाग आपके किसमें है और क्या क्या इसमें पढ़ाया जाना चाहिए और कहां से कैसे प्रश्न आते हैं, इनके बारे में हमने चर्चाएं की। अब आज हम राजनीति विज्ञान यानी आज हम जो है अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान, MDSU यानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के राजनीति विज्ञान के बीए प्रथम वर्ष में किस प्रकार का पाठ्यक्रम आता है और कौन कौन से पेपर होते हैं, पेपर का नाम क्या होता है, उसके संबंध में आज हम चर्चाएं करेंगे। आप सभी के लिए 9610208295 इन नंबरों पे व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसमें कॉलेज और कंपटीशन दोनों के लिए आप ऐड हो सकते हैं। इसमें निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस भी नहीं है। कॉलेज से संबंधित और आपके कंपटीशन से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी और उसके अध्ययन यानी कॉलेज के 3 विषयों का अध्ययन जो हम करने के लिए चले हैं, उसके संबंध में अभी हम पाठ्यक्रम पर परिचर्चाएं करके उसके पश्चात हम अध्ययन शुरू करेंगे और शीघ्र ही आपके सामने राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में कैसे पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, उन पाठ्यक्रम का अध्ययन और उनकी कक्षाएं भी आपके सामने होगी। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी का उद्देश्य यही रहेगा कि आपको एक तो कंपटीशन की कक्षाएं उपलब्ध करवाई जाए, जिसमें मैंने आपसे पहले भी बताया था कि भारतीय इतिहास, जैसे भारतीय जीके, यूं कह सकते हैं कि इंडिया जीके और राजस्थान जीके, अभी इनको शामिल किया गया है प्रथम स्तर पर, और प्रथम स्तर पर इनकी कक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से लगाई जाएगी। और बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष, बीए फाइनल की हिंदी लिटरेचर, राजनीतिक विज्ञान और हिस्ट्री, इनकी कक्षाएं आपके लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें आप भाग ले सकते हैं और संपूर्ण सिलेबस आपको करवाया जाएगा। आप ऐड हो सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी। जब भी आपके वीडियो अपलोड होगा तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ जाएंगे। तो आज हम कौन से विषय की चर्चा करेंगे, वो विषय है आपके राजनीति विज्ञान यानी बीए प्रथम वर्ष महर्षि दयानंद सरस्वती। इसका बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में जो 2 पेपर होते हैं, उनमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पेपर का नाम क्या होता है, उनके संबंध में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आपके ये जो पेपर है राजनीतिक सिद्धांत, आपके बीए प्रथम वर्ष में MDSU जो है यानी MDSU यूनिवर्सिटी में अजमेर में पाठ्यक्रम का नाम क्या है, राजनीति विज्ञान। प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। इसके 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, उत्तीर्णांक 36 होते हैं, पूर्णांक 100 होते हैं। अब जैसे इसके इकाइयां यानी कितनी इकाइयों में विभाजित है, तो आप देख लीजिए ये कितनी इकाइयों में विभाजित है। यानी ये देखिए कि ये जो है इसकी भी 3 इकाइयां हैं, यानी ए, बे और से। जैसे ए इकाई जो है इसमें ये अनिवार्य है, इसमें 2 अंकों के 10 प्रश्न पत्र यानी 10 प्रश्न जो है 10 × 2 बराबर 20 अंकों के प्रश्न इसमें से आते हैं। किसमें से आते हैं? इसमें से 20 अंकों के प्रश्न आते हैं। भाग बे ये भी अनिवार्य है, जिसमें 4 अंक के कुल 5 प्रश्न, यानी ये भी 5 प्रश्न आएंगे और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा, तो 20 अंकों का भी यह है। यानी ए और बे दोनों 20-20 अंकों के होंगे। से जो है आपका भाग से, इसमें 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक जो है यानी 60 अंकों का होगा। 20 अंक के 1 प्रश्न होंगे, 20 अंक का इनमें से 3 प्रश्न करने होंगे। अब देखो इसको समझिए आप, इसमें से 3 प्रश्न करने होंगे, जो प्रत्येक इकाई के 2 प्रश्नों में से 1 का चयन करते हुए, प्रत्येक इकाई जो 3 इकाइयां हैं, इन 3 इकाइयों में से प्रथम इकाई में से पहला, दूसरा, ये दोनों प्रथम इकाई में से होंगे
आगे जैसे मान लो अगला प्रश्न होगा वो दूसरी इकाई में से होगा। इस प्रकार 6 प्रश्न होंगे, उन 6 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न करने हैं और तीनों प्रश्नों का अंक बार जो है वो कितना है, 20-20 है, तो ये 60 अंकों का होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपके पेपर तो 100 अंकों का होगा, से जो है जो तीसरा भाग है वो कितने अंकों का होगा, 60 अंकों का होगा। पहला और दूसरा ये दोनों अनिवार्य होंगे, इनमें आपको प्रश्न अटेंड करने ही करने हैं। और जो भाग से है तीसरा है, इसमें आपको 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने होंगे। ये आप अच्छी तरह से देख लें। अब आपके इकाइयां क्या क्या है, यानी उन इकाइयों में आपके कौन कौन से जैसे भाग हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, वो देख लीजिए। आपकी जो इकाइयों का विभाजन है वो इस प्रकार किया गया है। जैसे राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर की जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें पहली इकाई में आपका आएगी राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ, प्रकृति और उपयोगिता। राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति के प्रकार मानकीय एवं अनुभववादी, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, वैज्ञानिक पद्धति एवं सिद्धांत निर्माण, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरोदय, ये प्रथम इकाई में आपके शामिल है। दूसरी इकाई में है राज्य एवं सरकार। दूसरी इकाई में क्या है, राज्य और सरकार। इसमें आदर्शवादी राज्य, आदर्शवादी सरकार, उदारवादी, मार्क्सवादी सिद्धांतों के संदर्भ में राज्य की प्रकृति तथा कार्य, ये हैं। यानी राज्य, आदर्शवादी, उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत जो है उनके अनुसार राज्य की प्रकृति कैसी होती है, राज्य के कार्य क्या है। इसके बाद एक है आपका चैप्टर राजनीतिक व्यवस्था, और इसके बाद है राजनीतिक व्यवस्था का ईस्टर्न का प्रतिमान। यानी ईस्टर्न का प्रतिमान, ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है। सरकार में क्या है, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, अधिनायकवादी सरकार, एकात्मक संघात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक और संसदीय सरकारें, इनके बारे में आपके प्रश्न आएंगे। इसके अलावा अंग है, यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सरकार के अंग या सरकार कैसी होती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का संगठन तथा कार्य, ये आपके चैप्टर में है। यानी ये आपके 2 इकाइयां, यानी दोनों इकाइयों में ये है। प्रथम इकाई जैसे द्वितीय इकाई, तृतीय इकाई। अब आपके तृतीय इकाई जो है, तृतीय इकाई में क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। तृतीय इकाई में आपके राजनीति विज्ञान में है मूल राजनीतिक अवधारणाएं एवं लोकतंत्र। पहला ये बिंदु है आपकी, मूल राजनीतिक अवधारणाएं एवं लोकतंत्र, जिसमें संप्रभुता है, अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता और न्याय है। शक्ति के संबंध में है लास्वेल के शक्ति का सिद्धांत, अधिसत्ता मैक्स वेबर के विचार, राजनीतिक विकास ल्यूसियन पाई के विचार, राजनीतिक संस्कृति आमंड के विचार, और एक ई शासन जो है ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा हमें लोकतंत्र पढ़ना है। लोकतंत्र के सिद्धांतों में चिर सम्मत यानी क्लासिकल जिसको कहा जाता है, क्लासिकल थ्योरी, व्यक्तिवादी, अभिजनवादी, बहुलवादी, मार्क्सवादी, ये सिद्धांत पढ़ने हैं। इसके अलावा प्रतिरूप पढ़ना है, सहभागी और प्रतिनिधित्वता का, संगठन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विशेष संदर्भ में सहित निर्वाचन प्रणालियां। ये तो फर्स्ट पेपर हुआ। कौन सा पेपर हुआ, फर्स्ट पेपर हुआ। फर्स्ट पेपर में हमें इस प्रकार अध्ययन करना है। अब जैसे मान लो वैसे राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर है, अच्छा पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर है। उसमें आपके क्या क्या आता है देखिए। इसमें आपके यानी राजनीति, इसका नाम है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचार। क्या है, भारतीय राजनीतिक विचार, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें भी 3 घंटे का पेपर, उत्तीर्णांक 36 और पूर्णांक है वो 100। इसी प्रकार का पेपर होता है। इसमें भी भाग वही है, ए बे से में बंटा हुआ है। तो ए बे से में बंटा हुआ है, तो इसमें देखिए क्या है, ए बे से में बंटा हुआ है। इसमें ए में वही बात है, 2 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, यानी 10 प्रश्न 2 अंक यानी 20 अंकों के होंगे। इसमें 4 अंक के 5 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे 4 अंकों के होंगे, और ये 20। इसी प्रकार इसमें भी 6 होंगे, जिनमें से 3 प्रश्न करने होंगे, 3 प्रश्न करने होंगे, अंक बार 20 होगा और 60 का होगा। बात वही है, इसमें तो सेम ही है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, ये इसका जो है आपके यानी पेपर का नाम है।
अब इकाइयों में आपके कौन कौन से राजनीतिक विचारक है वो जरा देख लीजिए। प्रतिनिधि राजकीय विचारक कौन कौन से है, राजनीतिक विचारक कौन कौन से है। प्रतिनिधि राजकीय विचारक हैं आपके, एक तो है प्रथम इकाई में आपके मनु, कौटिल्य और शुक्र, ये 3 हैं। इकाई सेकंड में आपके राजाराम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक है, अरविंद घोष है, ये सेकंड में है। तीसरी इकाई में है आपके एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एम एन राय, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, ये आपके तीसरी इकाई में है। 3 इकाइयां होती है और तीनों इकाइयों में ये इस प्रकार है। तो मैं समझता हूं कि एमडीएसयू का जो बीए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप अच्छी तरह से अध्ययन भी इनका करेंगे। जल्दी ही बीए सेकेंड ईयर का पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा, फिर बीए थर्ड ईयर का जारी किया जाएगा और तत्काल जो कक्षाएं हैं वो भी आपको जारी करके बताई जाएगी। तो आप सभी की सुविधा के लिए जो 9610208295 इन पर जो बनाए गए हैं व्हाट्सएप, इन पे आप ऐड होइए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके और यानी आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।